हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ट्रुथ वर्सेस लाई चैलेंज। इसमें सच भी बोले जाएंगे और झूठ भी पकड़े जाएंगे। बस ये बात याद रखना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। वो तो सबको पता है कि यही घर की सबसे बड़ी झूठी है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो चलो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो चैलेंज शुरू करने से पहले मम्मा आपको बताएगी इस चैलेंज में होगा क्या। बताओ मम्मा। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, हमें देनी होगी 2 स्टेटमेंट, जिसमें से एक होगी सच और एक होगी झूठ। लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट हमें नहीं पता होगा, मतलब जैसे मम्मा की बारी होगी तो हमें नहीं पता होगा कि मम्मा क्या सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है। और हमें गेस करना होगा कि मम्मा ने कौन सी सच बोली और कौन सी झूठ। अगर सही बताई तो मिलेगा पॉइंट, और अगर गलत हुई तो हार जाएगा वो, और हारने पे मिलेगी पनिशमेंट, जो आप डिसाइड करोगे। तो जल्दी से चैलेंज को शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले बोल देती हूँ, अगर सच पकड़ा गया, मतलब जो भी है, तो कोई डांटेगा मारेगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आज बड़े बड़े वो खुलने वाले हैं, राज खुलने वाले हैं। इशू एक्सपोज्ड। तो चलो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी लाइफ की 2 हॉरर स्टोरीज। मतलब एक सच एक झूठ। वो हमें बताना है सच वो कौन सी तुम्हें है। बताना है कि क्या सच है और क्या झूठ। एक चैट जीपीटी एक मम्मा। नहीं। तो अब आप अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ए। हाँ, तो ये बात है जब मैं छोटी थी 9th-10th में, ठीक है। तो मैं सो रही थी अपने रूम में, तो रात को 12 बजे मुझे पहले आवाज़ आई, छन 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 छन। मैं तो यही गई। और उस टाइम मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बजे थे, 12 से थोड़ा सा ऊपर ही होएगा, ठीक है। तो मैं ना डेयरिंग थी काफ़ी, मतलब मैं डरती नहीं थी। तो मैंने हमारे कमरे की विंडो से नीचे देखा कि छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने नीचे देखा। वेट एवरी मूवी बी लाइक। नहीं, ये सच है। मम्मा को ना कोई ले लो एक्ट्रेस। यूट्यूब अब आप यहाँ पर ऐड लगा देना। तो अरे सुन लो यार। तो फिर क्या होता है, मैं खिड़की से नीचे झांकती हूँ कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिल्कुल मेरे घर के नीचे से आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारा घर ना ऊपर वाले फ्लोर पे था। तो नीचे देखा मैंने तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैं डरती तो थी नहीं, तो मैं निकली अपने रूम से बाहर, और हमारे ना जैसे बालकनी थी, तो मैं बालकनी में चली गई। बालकनी में से हमारे घर के जो सामने एक ना बहुत सारे पेड़ थे वैसे, तो एक सामने बिल्कुल बहुत बड़ा पेड़ था, और उसके ऊपर हमेशा एक झूला टंगा रहता, पींग वाला झूला होता है ना, खूब लंबी सी रस्सी के साथ एक पींग वाला झूला टंगा रहता था, और उस पर बच्चे रोज़ झूलते थे। मैं नहीं झूलती थी, मेरे को झूलना पसंद नहीं था, उल्टी आ जाती थी। तो फिर मैंने देखा वहाँ आके, दिखाई मुझे कोई नहीं दिया। अचानक मेरी नज़र जब उस झूले पे गई ना, तो झूला ऐसे 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 झूल रहा था। बाय गॉड, मैं डर गई बुरी तरीके से। और उसके नहीं उसके बाद मैं भाग के अंदर आई, और मतलब वो बालकनी का गेट लगा दिया और भाग के अंदर आई, और मैं आके सो गई। थोड़े से और डेयरिंग होती मम्मा तो उस झूले पे बैठ जाती या फिर झूले को रोक देती मम्मा। है तो मम्मा ऐसी। तो ये थी मेरी पहली कहानी। अब अपनी दूसरी कहानी बताओ, यानी कि स्टेटमेंट बी। तो स्टेटमेंट बी यानी कि मेरी दूसरी कहानी ये है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इवनिंग वॉक पे जाया करती थी। तो मेरा घर सबसे अलग पड़ता था और मेरी फ्रेंड्स का घर पास पास में था, ठीक है। तो उनको पता था कि ये डरती डरती नहीं है, तो मैं अकेली आ जाती थी। बाकी सब फ्रेंड्स को हम छोड़ आते थे उनके घर तक, लेकिन मैं अकेली वापस आ जाती थी। तो मेरा घर काफ़ी दूर था उनके घर से, तो ना मैं ना एक शॉर्टकट ले लिया करती थी। वो शॉर्टकट जो था ना, उससे मेरा घर जल्दी आ जाता था, और वो शॉर्टकट जो था वो एक सुनसान रास्ता था, और उस सुनसान रास्ते से लोग आते जाते नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ से चली जाती थी। तो उस टाइम ज़्यादा शाम नहीं थी, दोपहर थी, मतलब ज़्यादा सुनसान था और कोई भी नहीं था वहाँ पे। सड़क पे भी लोग नहीं घूम रहे थे क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो मैं वहाँ से वापस आ रही थी उस सुनसान रास्ते से। दोपहर को तो भूत कहीं पाए जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोपहर को वापस आ रही थी, तो मुझे आवाज़ आई, मीनू, मतलब किसी ने मेरा नाम पुकारा। तो फिर मैंने ना पलट के देखा, कोई नहीं था। फिर मेरे को लगा भाई मेरा वहम होगा,
तो मैं थोड़ी सी और आगे कोई तो चली है। गई तो मैं थोड़ी सी और आगे चली गई तो फिर से मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। मैंने फिर से पलट के देखा, फिर से कोई नहीं था, लेकिन अब ना मैं थोड़ा सा डर गई। फिर मम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, उसके बाद मैं थोड़ी सी और आगे गई, अभी मैं उसी सुनसान रास्ते पे थी, ठीक है। तो एक बार और किसी ने मेरा नाम बुलाया, उसके बाद तो मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और मैंने दौड़ लगा ली और मैं भाग के अपने घर चली गई। और फिर मैंने जाके सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। अब ये बताओ, दोनों चीजें सच या दोनों चीजें झूठ हो सकती हैं? नहीं, तो इस बात को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने एक सच है और एक झूठ है। गाइस, आई एम फुली कन्विंस्ड। अपना डिसीजन बताऊं या बाद में? बता दे, अभी बताना पड़ेगा, बाद में तो बोल। स्टेटमेंट रुको। बी इज फॉल्स। मैं बताता हूँ, क्योंकि जब हम कोई तो है सीरीज बना रहे थे ना, तब मम्मा ने बोला था ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दे रही हूँ उसकी, और मम्मा ने वही कहानी बता दी। तो फिर मेरे को लग रहा है कि स्टेटमेंट ए ही गलत होगी। नहीं, क्योंकि अगर आप हमारी कोई तो है सीरीज देखोगे ना यूट्यूब पे जाके, इसकी लॉन्ग वीडियो भी डली होगी 7 सिबलिंग चैनल पे, तो सेम पहला पार्ट जो है वो मम्मा की कहानी है। मुझे लग रहा है जो स्टेटमेंट ए है ना वो पार्शियली फॉल्स है, बट जो स्टेटमेंट बी है वो भी पार्शियली फॉल्स है। लेकिन अगर एक चूज करूं तो फिर मुझे लग रहा है बी वाली फॉल्स है। मतलब और गाइस, मम्मा जो है ना, वो मम्मा, ये जो मम्मा है ना मेरी, ये मम्मा भूतों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो मम्मा रोज नहीं, मतलब 10-15 कहानी सुना दी होगी मम्मा ने, अपनी भूतिया कहानियां। तो उनमें से मेरे को लग रहा है एक कहानी थी भी जो स्टेटमेंट ए में बोली थी कि छन छन आवाज, लेकिन भूत काफी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मम्मा ने झूलने वाली बात नहीं बताई। तो मेरे को लगता है स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट बी सही है। ठीक है, मेरा फाइनल डिसीजन हो चुका है, तू अपना बता। स्टेटमेंट बी इज अ लाई। ठीक है, अब आप बताओ कौन जीता। इन 3, 2, 1। इशू। क्या आपने बता रखी है ये वाली स्टोरी? हाँ, मैंने बता रखी है, लेकिन वो घर के अंदर थी। मैंने यहाँ तक बताई है कि मैंने खिड़की से देखा और मुझे नीचे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो जो झूले वाला इंसिडेंट है वो फॉल्स इंसिडेंट है, वो मैंने जोड़ा हुआ है। वो पार्शियली वो एक बीच में वायरल हुई थी वीडियो जिसमें एक झूला अपने आप ऐसे इधर उधर जा रहा था पार्क में, तो मम्मा ने उसमें नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बना ली, मतलब था लेकिन झूला, लेकिन यार, ऐसा कुछ ये हुआ तो नहीं। गलत है। लेकिन दीशु, जो सेकंड स्टेटमेंट है उस पे तो हमने वीडियो भी बनाई हुई है। हाँ, वो तो मेरे को पता है, लेकिन वो तो सच है, पूरी तरह सच वही है। मेरे को दोनों सही लगी, पर फिर मेरे को लगा कि चलो, तो हो मैं गया। जीत गया, तो मेरा हो चुका है 1 पॉइंट। तो ये है मेरी कहानी स्टेटमेंट ए की बारी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपकी मम्मियाँ खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, इरिटेट। तो एक दिन की ही बात है, हंसना नहीं इसमें कोई भी, ठीक है? वो थोड़ी हंसी कैमरा हंसने लग जाएंगे। मुझे याद आ गया। इसको याद आ गया, ये तो ये जीतेगी। लेकिन दूसरी भी कंफ्यूजिंग है, क्या पता मैं इसमें, हो सकता है कि मैं इसमें भी चेंजेस कर लूँ, ठीक है? तो ये कहानी है मेरे बचपन की, जिसमें मम्मा बोलती थी कि एक दिन बात हुई, मेरे को खाना मम्मा का अच्छा नहीं लगा, तो मम्मा कहती जाके गोबर खा ले। फिर मैंने बोला कि मैं गोबर कहाँ से लाऊं? फिर मम्मा कहती जा बाहर गाय ने किया हुआ है, प्लेट में डाल के ले आ। फिर उस दिन तब मेरे में दिमाग नहीं था ना, तो मैं प्लेट ली, हमारे घर की वाइट कलर की प्लेट थी, बिल्कुल नई डिनर सेट की खोली थी मैंने। और फिर बाहर मेरे को मम्मा ने बोला गोबर पड़ा, मेरे को लगा वैसे ही बोला होगा, फिर मैंने देखा तो सही में किया पड़ा था गाय ने गोबर। फिर मैंने प्लेट ली और थोड़ा सा गोबर उठाया और फिर अंदर ले आया। लेकिन खाया नहीं मैंने, खाया नहीं। मम्मा ने बोला था जा प्लेट में डाल के ले आया, तो मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, प्लेट में डाल के ले आया था। ये थी पहली स्टेटमेंट। तो अब दूसरी स्टेटमेंट बताऊं? स्टेटमेंट बी। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे को जूते डालने का बहुत शौक है, तो मैंने जिद करके थोड़े 1-2 साल पहले, जिद तो नहीं करी, पापा ने वैसे ही दिला दिए थे, नाइकी के जूते ले लिए थे मैंने, स्नीकर्स। हाँ, तो मेरे को जूतों का बहुत शौक था, तो मेरे पास एक वाइट कलर के कितने हजार के थे, 6,000 के जूते पापा ने दिला दिए थे। तो फिर 2 साल मैंने पहन लिए, मैं उससे वैसे बोर हो चुका था। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने जान करके उनको फाड़ दिया और फिर मैंने बोल दिया मेरे जूते फट गए, तो मेरे को अब नहीं दिला दो, क्योंकि मेरे को वो अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। बोर होता है ना कि बोर हो गया मैं, तो वो था। बताओ। अब मैं बता सकती हूँ, मतलब मैं भी बता सकती कॉन्फिडेंटली कि स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी इज अ लाई।
नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 तो सही है क्योंकि मुझे याद है ऐसा हुआ था। मेरे को क्या पता याद है नहीं याद। मुझे तो याद है। और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो सकती है, अगर दोनों में से एक रॉन्ग है तो। हाँ है एक रॉन्ग। फिर तो सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि तू ऐसा बच्चा है कि तू जान करके नुकसान करेगा। अगर ये बोलती ना तो सच होता। तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। तू नहीं कर सकता। सोच लो। आप सही हो, लेकिन वो जो गोबर का जो मैंने बोला था ना, गोबर डाल के लाया प्लेट में, वो बिल्कुल जरा सा डाला था और हाँ, उस प्लेट इतना सा में डाला था, फिर ये प्लेट चाट में के थोड़ी डाला। नहीं फिर उस वैसे बता दूं, उस प्लेट में हम आज भी खाना खाते हैं। ओ झूठा। वही व्हाइट वाली प्लेट है जो नीचे पड़ी है, वागे कुछ मुझे याद है। फेंक दी थी। अरे मेरी बात सुन, वो वाइट प्लेट्स अलग थी, ये वाइट प्लेट तो मैंने बाद में निकाली है। अच्छा फिर ठीक है। अभी भी खाना खाते हैं, पागल। कुछ भी। चलो अब इस पे पॉइंट किसको मिलेगा? दोनों को। मेरे को क्या पता, दोनों को। हाँ तूने बताया ही ऐसी चीज जो हमें पहले से पता थी। चलो फिर दोनों को पॉइंट दिया जाए। ये चलो अब दिशु की बारी है। दिशु की बारी। ओह दिशु दीदी बताइए। दिशु ऐसे पिटने हंस वाली। रही है जैसे ये अभी पिटने वाली है मेरे से ना। गाइस वीडियो खत्म होने दो। और वीडियो खाली खत्म स्पेस होने पे के हो बाद नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चल चलो समझा Okay. करो। चलो बताइए। चलो बता। एटलीस्ट मैं बता तो रही हूँ। चलो कम से कम, वैसे इन दिनों इसकी बहुत सारी चोरी पकड़ी गई है तो एक और पकड़ी जाएगी। चलो नहीं ऐसा कुछ। तो स्टेटमेंट 1 सुनाइए अपने मुंह से। तो मेरी स्टेटमेंट ए है बता दे यार। कि एक बार क्लास 8th में हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी मुस्कान मैम। मुस्कान मैम वीडियो देख रहे हो तो सुन लो, कान लगा के सुनो, नोट्स बनाओ साथ नहीं ठीक है। तो हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी और मैंने काम नहीं कर रखा था, मैं बोर भी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने मैम से कहा कि मैं क्लास से चली गई। आउट पास मैम के पास होता नहीं था और मैंने क्लास बंक कर ली। उसके बाद मैं वापस आ गई जब पीरियड खत्म हो गया। तो तू कहाँ गई? इधर उधर वॉशरूम वगैरह। वॉशरूम में इतनी देर लगा दी? हाँ घूमती रही, मैं को पता नहीं चला। इसने एक काम किया होगा, टॉयलेट सीट पे जाके बैठी होगी। चुप हो जा। फिर नहीं, बस हाँ बस ये इतनी? था। बस हाँ, घूमते और रही? किसी को ऐसे पता तो नहीं चला ठीक किसी है। बच्चे ने भी नोटिस नहीं किया? उस दिन। हाँ बच गई। लड़कियां तो ऐसी होती है, शिकायत लगाती है, मैम दिशिता अभी तक नहीं आई। और वो कौन सा डे था? ऐसे तो नहीं याद, वो ट्यूसडे या फ्राइडे होएगा। मैंने हाउस यूनिफॉर्म डाली थी, याद है। चलो सेकंड स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट सुनाइए। हंस मत। चलो ठीक है स्टेटमेंट। दोनों सच में हो सकती है क्या? नहीं, नहीं ठीक है, चल। स्टेटमेंट 1 सुनाइए। स्टेटमेंट बी है, ये अभी रिसेंटली की बात है, 9th की। ठीक है, अभी तो मैं 10th में होगी वैसे। क्या है सुन ले। तो फिर ना मैं एसएस का पेपर दे के आ रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने पेपर दे दिया। अब मैं बैठी सीट पे आके बस में, क्योंकि मैं बस से आती जाती हूँ ना, स्कूल बस। तो फिर मैं आई, बैठी, मैंने बैग पे ऐसे किया, फिर मेरा हाथ गया बैग की एक चैन पे। ऐसे मुझे कुछ फील हुआ, उसमें कुछ है। मैंने खोल के देखा, उसमें मेरा फ़ोन था। फिर वो एसएस का एग्ज़ाम था और चेकिंग में मैं नहीं पकड़ी गई, मैं बच गई। लेकिन उसकी चार्जिंग ऑफ थी, मतलब ऑफ पड़ा था, तो फिर मैं बच गई और नहीं पकड़ी गई। साफ ठीक है, स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9th क्लास में इसके पास फोन ही नहीं था। रिवील करूं, ये कर। बहुत था रॉन्ग। मैं गलती से फोन ले गई थी एक बार। 9th में तो फोन ही नहीं था तेरे अरे पास। मेरे पास फोन ही था, मैं ट्यूशन वाला बैग लेके गई थी मैं उसमें एग्जाम में। तो मैं ट्यूशन फोन लेके जाती थी, वो वाला पुराने वाला, लास्ट में नहीं लेके जाती थी मैं 9th के एंड में। तो फिर मैं गलती से फ़ोन मेरा बैग में ही पड़ा रह गया। उससे पहले मैथ्स का था, तो उसके बाद मैं गई होंगी ट्यूशन, फ़ोन मेरे बैग में पड़ा रहा, क्योंकि उस टाइम में मेरे को मेरा फ़ोन वाला वो वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अच्छा, तो तो फिर स्टेटमेंट वो- 1 रॉन्ग थी। हाँ
अच्छा वो बंक मैंने कभी नहीं मारा। हाँ वो तो मेरे को लगता ही है, डरपोक है एक नंबर की, बंक कहाँ से मारेगी। और इनके स्कूल वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 5 मिनट ना आए उतने में तो ढिंडोरा पीटते हैं, कहाँ गई हो ही नहीं फोन सकता। लेके फिर और मैं चेकिंग में भी नहीं पकड़ी गई, पता नहीं कैसे। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऑफ पड़ा था। और अगर आपको भी फोन आ पता जाता है या कोई मैसेज आ जाता जैसे वही। नहीं ऑफ पड़ा था ना, हाँ अगर ऑन होता तो इसके प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर हेलो मुझे बुलाते। मीनू जी आपकी बच्ची फोन लेके आई है, इसको ले जाओ या फिर फोन ले जाओ। वही मुझे लगा कि ओह शिट, जैसे ही मैंने मेरा हाथ गया ऐसे ऐसे करके बैठती हूँ मैं, बैग ऐसे लेके तो टिफिन जब खोला था Oh, तब भी नहीं? shit. अच्छा पेपर चल रहे थे। मैंने कहा ओह शिट, फिर मैंने देखा ओह नो, अब तो मैं गई, मतलब बच गई। फिर मैंने बताई नहीं क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि आप सब डांटोगे। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको पता चला कि दिशु कितनी ज्यादा घटिया बच्ची है। अरे गलती से हो गया। तो आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो क्या इंटरेस्टिंग और फनी भी किसकी लगी? सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग अटकू एंटरटेनिंग किसकी लगी? हाँ एंटरटेनिंग किसकी लगी तो कमेंट में बता देना। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम लूजर फुल्ली एक्सपोज्ड हो जाए। को पनिशमेंट भी दे। आज किसके पॉइंट्स हुए? सबका टाई हो गया। हाँ मेरे ख्याल से टाई हो गया आज। हाँ आज टाई हो गया। आज मेरे को लगता है दिशु जीती है। कैसे? नहीं सबका टाई है आज शायद। नहीं मम्मा के 2 पॉइंट नहीं। चलो हमें कैलकुलेशन नहीं आती, यहाँ आपको विनर या लूजर या जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 है तो करना 25 के लाइक्स फॉर पार्ट 2। फॉर पार्ट 2। कमेंट भी कर देना पार्ट 2 की। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Bye बाय bye. बाय।